असंध विधानसभा की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीज। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हुए हैं, आपको बता देते हैं, कैथल नहर के ऊपर। आपको बताएं, यहाँ पर अपना भारत मोर्चा की, जो आपको बता दें कि अपना भारत मोर्चा जो पार्टी डॉक्टर अशोक तंवर ने बनाई है, उनका आज एक कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसको लेकर एक सभा का भी आयोजन किया गया। आपको दिखा देते हैं, सभा में खचाखच लोग पहुंचे हुए हैं और अब ये पूरी जो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा है कि अपना भारत मोर्चा का जिला कार्यालय जो यहाँ बनाया गया है, उसका उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर अशोक तंवर खासतौर पर पहुंचे। और हम डॉक्टर अशोक तंवर से भी सीधी बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार क्या एजेंडे हैं, किस तरह से अपना भारत मोर्चा काम करेगा। ऐसे काफी सवालों को लेकर हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सामने दिखा दे आपको, सामने कार्यालय खोला गया है, जहां पर कार्यकर्ता कभी भी किसी भी समय अपनी समस्या को लेकर आ सकते हैं और ये पूरी बात करने के लिए इनके हाथ से आज कोई एमपी है, कोई एमएलए, कोई मंत्री है, तो पहुंचे हुए। ऐसा हमारे बीच नेता है, साफ छवि का नेता है। हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। और भैया, आज मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, आप अशोक तंवर का साथ दोगे क्या? दोनों हाथ खड़े करके आज बता दो इस हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी और इस कांग्रेस पार्टी को भी कि हरियाणा में तुम्हारा राज आने वाला नहीं है। डॉक्टर अशोक तंवर बीच में एक ऐसी कील गाड़ेंगे, तुम्हारी धजिया उखड़ती फिरेंगी। आज हम लोगों ने करनाल में अपना दफ्तर का उद्घाटन किया। मैं बताना चाहता हूँ, हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रही है, करनाल में किसी का दफ्तर नहीं है इन लोगों का। कभी ये होटल में मीटिंग करते हैं, कभी किसी के घर में चाय पी लेते हैं। इतनी बड़ी पार्टी और बैठने की भी जगह नहीं इन लोगों के पास। और डॉक्टर अशोक तंवर की सोच देखो, 22 के 22 जिलों में ये दफ्तर खोल रहे हैं। 7 दफ्तर हमारे अभी तक खुल रहे हैं और आने वाले दिनों में और दफ्तर खुलेंगे। पूरे देश के अंदर हमारी टीम एक स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। और मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूँ करनाल की भूमि पर। हम डॉक्टर साहब के तन मन धन से साथ हैं और आप लोगों को भी आज एक संकल्प लेके जाना पड़ेगा कि भाई आज के बाद न कांग्रेस है न बीजेपी है, खाली एक डॉक्टर अशोक तंवर है। साफ छवि का नेता हमारे बीच में रहेगा, भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा और कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं रहेगा। ये हरियाणा की आवाज है। 5 साल 8 महीने इस आदमी से काम कराया। उसके बाद जब राज की बारी आई, हमारे भाई के ऊपर अटैक हुआ, इनको अध्यक्ष पद से 3 दिन पहले हटा दिया और आज हरियाणा में राज आता भाई साहब का। यह मुख्यमंत्री नहीं बनना देखना चाहते किसी दलित नेता को। और भाई साहब के ऊपर तो कुछ ऐसी बात भी नहीं, 36 बरादरी के नेता है। और आज मैं आपकी सभा से वादा करता हूँ, अगला सीएम हरियाणा का अशोक तंवर होगा। भाई मंजूर है तुम लोगों का? हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? उठा के आवाज करो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? और एक शेर सुनाना चाहता हूँ, आज तो लगे हैं उलझे हुए वक्त को सुलझाने में, कल वक्त आएगा तेरी जुल्फ को सुलझा देंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहोगे आज का जो यहाँ पर कार्यालय खोला जा रहा है, इस बारे में अपना भारत मोर्चा का क्या एजेंडा रहने वाला है? देखिए, आज अपना भारत मोर्चा कार्यालय का करनाल में यहाँ पर सभी हमारे वरिष्ठ और नौजवान, हमारी माताएं बहनें जो अपना भारत मोर्चा से जुड़ी हुई हैं, उन सब लोगों ने मिलकर के ये कार्यालय की यहाँ पर शुरुआत करी है। और सबसे फ़ख्र की बात ये है कि इतने छोटे समय के अंदर इन लोगों के अंदर जो जज्बा है, जुनून है देश प्रदेश बदलने का, बचाने का, आगे बढ़ाने का, वो हमने घरोंडा टोल से लेकर के यहाँ तक पूरा देखा। कई घंटों के अंदर हम यहाँ पहुँच पाए हैं। और अभी कुछ साथी कह भी रहे थे, आपने सुना भी, कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने काले धन से पूरे देश के अंदर अपने ऑफिस बना लिए, दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है 70 साल में जो अपने ऑफिस ही नहीं खोल पाई। और करनाल के अंदर विपक्ष का यहाँ पर कार्यालय ही नहीं है। दुर्भाग्य की बात है। ये घरों से चलाते हैं, होटल से चलाते हैं। इतने लाखों करोड़ के घोटाले करे, अगर कांग्रेस पे खर्च करते
तो आज कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। आज हमारे जो प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आज उनका भी जन्मदिन है, लेकिन इस मौके पर जहां हम उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं, वहां उनसे ये भी ज़रूर कहेंगे कि आज वो दिन किसान मजदूर देश के नौजवान को डेडिकेट करते, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए करते और इस देश को नए प्रगति के पथ पर ले जाने का संकल्प लेते तो और अच्छा होता। लेकिन किसान मजदूर गरीब आदमी ये उनकी प्राथमिकता नहीं है। महापूंजीपति बड़े बड़े धन्ना सेठ जो हैं उनकी प्राथमिकता के अंदर हैं। तो बहुत से मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में जो अपना भारत मोर्चा है वो अच्छे लोगों को जोड़ करके पूरे हरियाणा और देश के अंदर वो एक नई राजनीति, नई विचारधारा, नए सोच और संकल्प के साथ, नए विजन के साथ वो मैदान में उतरा हुआ है। हमने कई राज्यों में अपने साथियों के साथ मिलकर के इकाई गठन की प्रक्रिया वहाँ भी शुरू करी है और मैं समझता हूँ कि जल्दी हरियाणा के हर ज़िले के अंदर और सभी विधानसभाओं के अंदर 124 कार्यालय सारे साथी मिलकर के खोलने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पे जिस तरह से आपका निशाना है उसी तरह से कांग्रेस ने अभी एक खबर आ रही है कि जो भी कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन देंगे तो 11,000 के साथ में फीस देनी पड़ेगी। क्या लगता है आपको, कांग्रेस का डब्बा खाली हो चुका है? देखिए, पूरे देश को लूटने के बाद भी अभी भी 11,000 ये जो लोग खून पसीना सींच करके अपने बच्चों का पेट काट करके जो देते हैं, ये जितने विधायक थे, पूर्व सांसद थे, इनसे पूछो 5 साल 8 महीने में इन्होंने कोई चवन्नी दी थी क्या? यही तो लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को सींचा अपनी मेहनत से और जब इनके साथ धोखाधड़ी करी गई, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के वो चुनाव लड़े तो उसका हश्र हम देख रहे हैं कि हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी हाशिए पे भी आ गई और पूरे देश के अंदर भी आ गई और 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो आज की कांग्रेस है वो आधी रह जाएगी, भगदड़ मचेगी पूरे उसमें। जो लाठीचार्ज यहाँ पर इस सरकार ने किया है, किसानों की हत्याएं की हैं, 700-800 किसानों की बलि इस सरकार ने ले ली, उसको भी ये जनता नहीं बख्शेगी और उनके सहयोगियों को भी नहीं बख्शेगी। डॉक्टर साहब, जो अपना भारत मोर्चा है ये सेंधमारी कांग्रेस में करेगा या सभी पार्टियों में? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अपना भारत मोर्चा पूरे देश का, प्रदेश का, 36 बिरादरी का मोर्चा है और ये सभी को साथ लेकर के जो पापी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने इस देश और हरियाणा को लूटने का काम किया, ये उनका सबका ही सफाया करेगा। डॉक्टर साहब, जो ये अपना जो मोर्चा है किसान आंदोलन से कितना संबंध रखता है? नहीं, संबंध हमारे सारे साथी किसान आंदोलन में हमेशा सब जगह समर्थन में रहते ही हैं। मैं खुद बॉर्डरों पे गया हूँ और जहाँ किसान साथियों को ज़रूरत है, मजदूर को ज़रूरत है, वहाँ अपना भारत मोर्चा वो पूरे मजबूती के साथ उनके साथ लगा। देश के यूथ का आपके लिए सवाल है, जिस तरीके से हमारे देश में किसान प्रॉब्लम में है, वुमेन्स प्रॉब्लम में है, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है, लेबर प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू चल रहा है, तो अपना भारत मोर्चा से या हमारा यूथ क्या उम्मीद कर सकता है? अपने भारत मोर्चा से यही उम्मीद कर सकता है कि हम बेरोजगारी की जो समस्या है उसको प्रमुखता के साथ उठाने का काम करेंगे, युवाओं की शिक्षा के ऊपर जोर देंगे, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर के उसको वो करें और ये सारे रोड मैप हमारे तैयार हैं और जल्दी मैं समझता हूँ कि हर मुद्दे के ऊपर, चाहे युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे अकलियत का हो, दलित समाज का हो, हमारे बैकवर्ड समाज के मुद्दे हो, समाज सबसे मिलकर के बनता है और सबकी शक्ति को संजो करके हम इस मोर्चे को भी मजबूत करेंगे और इस देश को, प्रदेश को भी मजबूत। डॉक्टर साहब, महंगाई की बात करें तो आसमान छू रही है, पेट्रोल के बाद जो है अब ये की बात करें 1000 का आंकड़ा छूने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। बढ़ नहीं रहा तो आम जनता की आय नहीं बढ़ रही। किसान मजदूर की जो उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि हम आय दुगनी कर देंगे, 2022 आने वाला है, अब कुछ और वो लगा देंगे। किसान सड़कों के ऊपर बैठा है और अब मैं समझता हूँ कि जो प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, तीनों काले कानून वापस लेने की बजाय और हथकंडे अपना रहे हैं ताकि किसानों के इस जन आंदोलन को कुचला जा सके, दबाया जा सके। लेकिन सारे लोग, जनसाधारण, आम किसान जो है इस लड़ाई को लीड कर रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं और उनके साथ हम सारे, पूरा हरियाणा भी खड़ा है और पूरा देश भी खड़ा है। विपक्ष की बात करें सर,
जिस तरह से तमाम जो पहलू हैं उनको लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो बयान सामने नहीं आते, ऐसे में विपक्ष की भूमिका खत्म होती जा रही है। विपक्ष तो खत्म है, विपक्ष तो कहाँ है ही नहीं विपक्ष तो। अगर विपक्ष होता तो संसद में ऐसे कानून पास नहीं होते, विपक्ष होता तो हरियाणा की और देश की सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ते हुए दिखते। तो विपक्ष तो खुद दिशाहीन है, और ऐसा दिशाहीन विपक्ष जो है वो सत्ता के साथ मिल करके कहीं ना कहीं इस देश को गर्द में पहुंचाने का काम कर रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक तंवर से पूरी बात की और हम लोगों ने, और आपको बता दें कि जल्दी ही अपना मोर्चा भारत जो है, अपना भारत मोर्चा जो है उसका पूरे हरियाणा के अंदर गठन कर दिया जाएगा जल्दी ही। और आप बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स में हूँ विकास, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।